पढ़ लिया है। चैप्टर 10 के कुछ सवालों को जो हार्ड नहीं थे, जो एक दूसरे पर बेस थे, हमने उनको छोड़ दिया था और सवालों को हमने क्या किया था, बताया था आपको। जैसा कि चैप्टर नंबर 11 में है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें एरिया सर्कल्स यानी वृत्त से संबंधित सभी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने हैं। इसमें वृत्त से संबंधित जैसे पेरीमीटर, जिसको कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर, तो यहाँ पर सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कल का पेरीमीटर निकालना होगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पेरीमीटर एरिया प्लान फिगर दिए गए हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसमें क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, HEIGHT हाइट होता है आपका 1/2 बेस इनटू हाइट। मींस कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे आपका ये ट्रायंगल हो गया, तो यहां पर अगर इसकी एरिया निकालनी है ABC, अगर इसकी एरिया निकालनी है तो ये आपकी हाइट हो गई और आपका ये क्या हो गया, बेस हो गया। 1/2 बेस इनटू हाइट। अब यहां से अगर जैसे हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब अगर ऐसे ये तो स्केलर ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इसका पेरीमीटर अगर बात करें तो पेरीमीटर होगा ऑल साइड का सम। पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो हम ऑल साइड का क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड की बात करेंगे, यानी सभी भुजाओं के योग को ही क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल की बात करें तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होगा, इक्विलैटरल उसे कहते हैं जिसकी ऑल साइड से इक्वल होती है, उसे इक्विलैटरल कहते हैं। और सभी एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं इक्विलैटरल में। सभी एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं इक्विलैटरल में। तो यहां से √3/4 साइड का स्क्वायर ये हो गया ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब यहां पर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा, ट्रायंगल ये पेरीमीटर होगा 3 मल्टीप्लाई साइड। अब यहां से बच्चों यहां पे आ गए। अब दूसरा चीजें देखते हैं, एरिया फॉर रेक्टेंगल के लिए देखते हैं। रेक्टेंगल में यानी रेक्टेंगल किसे कहते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। एंड इसमें और क्या होता है रेक्टेंगल में, जैसे आपका ये एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये आपका एक रेक्टेंगल है और यहां पर देखिए ये इसका नाम दे देते हैं ABC और ये हो गया D। ये हो गई आपकी AB और ये CD इक्वल होंगे, BC और AD इक्वल होंगे और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहां ईच एंगल 90 डिग्री होगा। 4 एंगल बनेंगे, ये A एंगल B एंगल C एंगल D, ये सारे 90 के होंगे और यहां पर ये डायगोनल्स जो होंगे ऑलवेज इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर बात करें रेक्टेंगल की, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे कि हम बहुत पहले से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, L/B बोलते हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर बच्चों देख लो, ये पेरीमीटर की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई L प्लस B मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ का मल्टीप्लाई ऑफ 2 बोलेंगे। और उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर
कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ये आपका, और ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो वो होगा साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर अगर पूछे तो पेरीमीटर आपका होगा एरिया का स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड, ये हो गया पेरीमीटर। और यहां से अगर हम डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स होंगे अंडर रूट 2 साइड। ये डायगोनल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको कहीं ना कहीं इनका यूज करना होगा, कहीं इसी फंक्शन में कहीं ना कहीं आपको ये इसका यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर आते हैं फॉर ए क्वाड्रिलेटरल एरिया, अगर आपको फाइंड आउट करना है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मान लो फॉर ए क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है और यहां से ये मान लो ये ऐसे है, ऐसे चला गया है और यहां पर ऐसे कुछ है और ये है। अब यहां पर देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ए बी सी और ये क्या है डी, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। अब ये ए एम है और ये क्या है ए एन है, ठीक है। अब इसकी हाइट मान लेते हैं, यहां पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया h1 और इसकी हाइट यहां से मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया h2। तो यहां से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो भी होगा वह एरिया क्या होगा 1/2 BD। और ये हाइट आपकी, ये क्या है हाइट h1 और ये क्या हाइट h2, ये हो गई। अब ये सिंपल में ऐसे आपको एरिया इसका निकाल लेना होगा। तो यहां से एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, आप लोगों ने काइट देखा होगा। काइट जो होता है ऑल साइड्स इक्वल होती है, बट कोई भी एंगल होता है वो 90 का नहीं होता है, उसे कहते हैं आप रोम्बस कहते हैं। ये यहाँ पर ऑल साइड इक्वल तो होती हैं लेकिन कोई भी एंगल जो है, कोई भी कोण जो होता है वो 90 का नहीं होता है, उसी को आप कहते हैं रोम्बस। और यहाँ पर जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे हमने ये डायगोनल ए बी सी डी, यहाँ पर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल ये मान लो अगर ये D1 है तो ये क्या होगा D2 होगा। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा वह होगा क्या रोम्बस, ये जो एरिया होगा रोम्बस का 1/2 डायगोनल्स D1 मल्टीप्लाई D2, ये एरिया होगा। और एक चीज और भी है, जो ये डायगोनल्स होते हैं, सपोज मान लीजिए अगर हमें ये डायगोनल्स दिए गए हैं, मान लो ये आपका एक रोम्बस है, ये आपका एक रोम्बस है और इसके डायगोनल्स दिए गए हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये रोम्बस है ये वाला और ये ऐसे, ये मान लो ये डायगोनल्स दिए गए हैं, ये ऐसे है। डायगोनल्स मान लीजिए यहाँ पर किसी का 3 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, ये डायगोनल्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 6 सेंटीमीटर डायगोनल्स दिए गए हैं। तो हमको ये साइड निकालनी है, साइड कितने की होगी बच्चों, तो मैंने अभी बताया एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो इतना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और इतनी साइड हो जाएगी क्या 4 सेंटीमीटर। तो यहां से बच्चों हमको ये निकाल लेना होगा, आप जानते हो अगर हम इसका नाम दे दे AOB तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहां हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा लेंगे, आराम से हम AB को फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 मींस आ गया ये 5 सेंटीमीटर। इजीली वे से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से एरिया
गया। सर्कल रिलेटेड डिफिनेशन आते हैं। अब भैया चलो, अच्छा हाँ, ये आपका सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, एक सेंटर से फिक्स पॉइंट से अराउंड से एक निश्चित डिस्टेंस की जो कर्व ड्रा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब इस सर्कल में एक फिक्स यानी इस फिक्स पॉइंट से इसके कर्व को जो मिलाने वाली लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है, उसी को रेडियस बोलते हैं। यहां से ये आपकी हो गई, आपकी ये रेडियस हो गई। सर्कल एक फिक्स पॉइंट से मिलाने वाली ये डिस्टेंस जो कहलाएगी वो आपकी रेडियस कहलाएगी। यहां सबसे पहले आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मींस होता है इसकी परिधि, इसकी परिधि। तो रेडियस सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है फेरेंस, अगर बात करें तो सरकमफेरेंस की ये होता है 2 पाई r होता है। मींस अगर हम किसी चालक यानी कंडक्टिंग वायर है, अगर ये कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ जो है यल है, और यही यल जो है इसको मोड़कर एक सर्कल का रूप दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ सर्कल किया गया है, तो यल विल बी 2 पाई r। दिस इज अ सर्कमफेरेंस, दिस इज अ सर्कमफेरेंस। और यहां से एरिया ऑफ सर्कल जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल वो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होगा एरिया ऑफ, ये देखिए इसमें 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, ये क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट होगा ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 4 मींस 1/4 एरिया सर्कल का होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा। अब यहां से हम हमारी जो सारी एक्सरसाइज, जितना भी इंट्रोडक्शन सर्कल के बारे में या फिर हम पेरीमीटर के बारे में या क्वाड्रिलेटरल के बारे में या रोम्बस के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में हमने आपको दी, या ट्रायंगल के बारे में जितनी भी जानकारी दी वो आपके सफिशिएंट होगी, इस एक्सरसाइज के लिए सारी सफिशिएंट होगी। आगे भी हम ऐसे जितने भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी जरूरत पड़ेगी, आपको जितनी जरूरत होगी एक्सरसाइज का, वो इंट्रोडक्शन देते रहेंगे। और इसी तरह हमारे आपको वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे हम वीडियो बनाएं, ताकि हम अगर आपको गलत लगता है या कुछ और वीडियो चाहते हैं तो उसका एक कमेंट हमें जरूर दिया करें। बालाजी मैथ चैप्टर 11 आपका स्टार्ट करने चल रहे हैं बच्चों, यानी हमने चैप्टर 10 पढ़ लिया है। चैप्टर 10 के कुछ सवालों को जो हार्ड नहीं थे, जो एक दूसरे पर बेस थे, हमने उनको छोड़ दिया था और सवालों को हमने क्या किया था, बताया था आपको। जैसा कि चैप्टर नंबर 11 में है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें एरिया सर्कल्स यानी वृत्त से संबंधित सभी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने हैं। इसमें वृत्त से संबंधित जैसे पेरीमीटर, जिसको कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर, तो यहाँ पर सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कल का पेरीमीटर निकालना होगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पेरीमीटर एरिया प्लान फिगर दिए गए हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अगर बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसमें क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, HEIGHT हाइट होता है आपका 1/2 बेस इनटू हाइट। मींस कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे आपका ये ट्रायंगल हो गया, तो यहां पर अगर इसकी एरिया निकालनी है ABC, अगर इसकी एरिया निकालनी है तो ये आपकी हाइट हो गई और आपका ये क्या हो गया, बेस हो गया, 1/2 बेस इनटू हाइट। अब यहां से अगर जैसे हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब अगर ऐसे ये तो स्केलर ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इसका पेरीमीटर अगर बात करें तो पेरीमीटर होगा ऑल साइड का सम
सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड की बात करेंगे, यानी सभी भुजाओं के योग को ही क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल, इक्विलैटरल की बात करें तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होगा, इक्विलैटरल उसे कहते हैं जिसकी ऑल साइड से इक्वल होती है, उसे इक्विलैटरल कहते हैं। और सभी एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं इक्विलैटरल में, सभी एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं इक्विलैटरल में। तो यहां से √3/4 साइड का स्क्वायर ये हो गया ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब यहां पर पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा, ट्रायंगल ये पेरीमीटर होगा 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई साइड। अब यहां से बच्चों यहां पे आ गए। अब दूसरा चीजें देखते हैं, एरिया फॉर अ रेक्टेंगल, फॉर अ रेक्टेंगल के लिए देखते हैं। रेक्टेंगल में यानी रेक्टेंगल किसे कहते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। एंड इसमें और क्या होता है रेक्टेंगल में, जैसे आपका ये एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये आपका एक रेक्टेंगल है और यहां पर देखिए ये इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये हो गया डी, ये हो गई आपकी ए बी और ये सी डी इक्वल होंगे, बी सी और ए डी इक्वल होंगे और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहां ईच एंगल 90 डिग्री होगा, 4 एंगल बनेंगे, ये ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, ये सारे 90 के होंगे और यहां पर ये डायगोनल्स जो होंगे ऑलवेज इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर बात करें रेक्टेंगल की, ये होगा 2 सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे कि हम बहुत पहले से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, L इनटू B बोलते हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर बच्चों देख लो, ये पेरीमीटर की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई L प्लस B मींस लेंथ प्लस ब्रेथ का मल्टीप्लाई ऑफ 2 बोलेंगे। और उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो होगा देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइडें इक्वल हो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है ये आपका। और ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो वो होगा साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर अगर पूछे तो पेरीमीटर आपका होगा एरिया का स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड, ये हो गया पेरीमीटर। और यहां से अगर हम डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स होंगे अंडर रूट 2 साइड, ये डायगोनल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको कहीं ना कहीं इनका यूज करना होगा, कहीं इसी फंक्शन में कहीं ना कहीं आपको ये इसका यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर आते हैं फॉर ए क्वाड्रिलेटरल एरिया, अगर आपको फाइंड आउट करना है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मान लो फॉर ए क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल ये क्वाड्रिलेटरल है और यहां से ये मान लो ये ऐसे है, ऐसे चला गया है और यहां पर ऐसे कुछ है और ये है। अब यहां पर देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ए बी सी और ये क्या है डी, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। अब ये ए एम है और ये क्या है ए एन है, ठीक है। अब इसकी हाइट मान लेते हैं, यहां पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया h1
और इसकी हाइट यहां से मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया h2। तो यहां से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो भी होगा वह एरिया क्या होगा 1/2 BD। और ये हाइट आपकी, ये क्या है हाइट h1 और ये क्या हाइट h2, ये हो गई। अब ये सिंपल में ऐसे आपको एरिया इसका निकाल लेना होगा। तो यहां से एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, आप लोगों ने काइट देखा होगा। काइट जो होता है ऑल साइड्स इक्वल होती है, बट कोई भी एंगल होता है वो 90 का नहीं होता है, उसे कहते हैं आप रोम्बस कहते हैं। ये यहाँ पर ऑल साइड इक्वल तो होती हैं, लेकिन कोई भी एंगल जो है, कोई भी कोण जो होता है वो 90 का नहीं होता है, उसी को आप कहते हैं रोम्बस। और यहाँ पर जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे हमने ये डायगोनल ए बी सी डी, यहाँ पर डायगोनल्स की बात करें